ओके, वेलकम स्टूडेंट्स। देखो, अभी हम लोग जो करने जा रहे हैं कन्वर्सन है और कुछ प्रिपरेशन भी है और कुछ फिल आउट द ब्लैंक्स भी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो, फिफ्थ क्वेश्चन है, ये दो इसमें फंक्शन ग्रुप है, इसको हमें रिड्यूस नहीं करना है लेकिन इसको रिड्यूस कर देना है। तो एक ऐसा रिएजेंट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा जो इसको रिड्यूस ना करता हो, इसको करता हो। तो आप सिंपली यहाँ पर क्या लिखेंगे, दैट इज B2H6 डाइबोरेन। डाइबोरेन रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू अल्कोहल बट डज नॉट रिड्यूस नाइट्रो ग्रुप। सो ये पार्ट तो वैसे हो गया आपका। सुनाई बात? ओके, अब यहां पर देखो, इस कंपाउंड को HI के साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, ये पूछ रहा है आपसे, है ना। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट ये होता है कि यह जो हमारा कंपाउंड है HI, है ना, H और I, राइट। तो इसका तो प्रोटॉन, ये तो H प्लस इसको प्रोटोनेट करेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH3, उसके बाद ये H, फिर CH2, ये O, ये H और ये C2H5, ये क्या हो गया आपका, प्लस चार्ज हो गया। अब इस पर I माइनस कहां अटैक करेगा, तो I माइनस हमारा है क्या, न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करता है, जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। तो ये देखिए, अगर यहां पर आप इसको तोड़ते हैं, यहां पर ऐसे तोड़ देते हैं, यानी कि इसको बॉन्ड को कहां से तोड़े, यहां से प्लस और या यहां से प्लस तोड़ा, तो यहां स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है कि यहां ज्यादा है, यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, क्योंकि इसके बगल में ये CH2 के बगल में क्या है, CH3 है, जबकि यहां CH2 के बगल में बड़ा सा ग्रुप है, इसलिए इसको यहां अटैक करने में आसानी होगी और यहां अटैक करने में डिफिकल्टी होगी। इसलिए इसके बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा, सो दैट इज CH3 CH2 CH3H और ये CH2 और ये OH, और दूसरा क्या बनेगा आपका, इथाइल आयोडाइड। तो यहां क्या लिख देंगे, दिस result is decided by attack of nucleophile I minus to less aesthetically hindered कार्बोकैटायन, है ना। ये जो रिजल्ट बना है उसको कौन डिसाइड करता है कि I माइनस कहां अटैक करेगा, जहां स्टैटिक हिंड्रेंस कम होगा। तो यहाँ स्टैटिक हिंड्रेंस कम है, यहां पर ज्यादा है, इसलिए ये प्रोडक्ट। तो ये भी हो गया आपका। नेक्स्ट मिटाते हैं इसको। देन जो दिस कंपाउंड, अब देखो यहां भी क्या होगा कि ये जो हमारा है ऑक्सीजन, तो यहां पर इसका इसके साथ रेजोनेंस होगा, तो रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाएगा, है ना। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण यहां से बॉन्ड नहीं टूटेगा। तो क्या लिखेंगे, यहां लिख देंगे दिस बॉन्ड becomes double bond due to resonance। तो जब ये डबल बॉन्ड हो गया तो बॉन्ड यहां से टूटेगा, तो यहां से क्या होगा, जो माइनस और ये प्लस, तो क्या बनेगा, बेंजाइल आयोडाइड एंड दूसरा
दैट इज, बोलिए, ये फिनॉल क्या हो गया, 1,4 डाई, ये इसको बोलते हैं कैटिकॉल, है ना, ये बन गया। ठीक है, ओके। तो सो बेंजाइल कार्बोकेटायन more stable, so benzyl कार्बोकेटायन more stable for, है ना, ओके, इतना ही काफी है। तो ये हो गया। नेक्स्ट फोर्थ में यहां लिखेंगे NaBH4 can reduce keto but not carboxylic or ester group. So प्रोडक्ट विल बी, क्या होगा, ये ग्रुप रिड्यूस होगा, अल्कोहल बनेगा और ये एसिड रहेगा, है ना। यानी कि ये जो ग्रुप है रिड्यूसिंग एजेंट, वो इसको रिड्यूस करेगा, इसको रिड्यूस नहीं करेगा, इसलिए आपको ये प्रोडक्ट लग गया। सो दिस इज ऑल्सो कंप्लीटेड। नाउ फर्स्ट करा, इसको प्रिपेयर करना आपको बाय यूजिंग, प्रिपेयर दिस बाय यूजिंग विलियमसन सिंथेसिस। तो आपको याद होगा कि विलियमसन सिंथेसिस फॉलो SN2 मैकेनिज्म। सो अल्काइल दैट मस्ट बी प्राइमरी, लिखेंगे एज Williamson synthesis follow SN2 mechanism. So alkyl halide must be प्राइमरी। तो हमारा अल्काइल हाइड क्या होना चाहिए, प्राइमरी, यानी कि ये ऐसे लेंगे। सो रिएक्टेंट्स विल बी CH3 ONA एंड इधर से C2H5। तो ये हमारा निकल जाएगा और प्रोडक्ट ऊपर वाला बन जाएगा। राइट, सो these are the products. Okay, so we have done this conversion. Thank you.